और इसको कोई नेता नहीं बोलेगा। वोट जिसको चाहिए वो ये बात नहीं बोलेगा जी, वो ना बता, क्योंकि उसके बताते ही जब वोट की बारी आती है तो उसमें लोग तोड़ने होते हैं, वोट में जोड़ने नहीं होते। ना मेरी जात बचे जी और ना आपकी बचे, जो कोई सी जात के हो आप लोग, ठीक है। और मैंने खतरा कब लगा, मैं सरकारी मास्टर था जी, 2012 में मैं नौकरी छोड़ गया। 9 महीने के बाद मैंने अपनी घरवाली की छुड़वा दी, वह भी सरकारी स्कूल में पढ़ाया कर दी। मैंने एक चीज नोटिस करी कि मैं मास्टर था स्कूल में, मैं पढ़ाना चाहता था, मैं काम करना चाहता था। और 2012 में मोदी जी नहीं थे जी प्रधानमंत्री, यूपीए की सरकार थी, तो मेरे उस टाइम पे भी यही बात थी और आज भी यही होने लग रहा है। तो इसलिए सरकार को अपने नेता के बारे में बुरा मत मानो, ये सब चोर हैं। 288 एमपी आए थे भाई साहब 2014 में मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 288 एमपी थे। 288 में तो 144 एमपी वो थे जो पहले यूपीए में थे एमपी। क्यों नहीं समझ मानता आपका? ये कूतरू आड़ा इसी सभाओं में आकर के ये हमारे बारे में जानकारी इकट्ठी करा, ओके पे न्यू बात कर रहे हैं जी, फलानी पार्टी की सरकार आज का तो फलानी देने की बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर इनका नेताजी जाकर फलानी पार्टी में चला जाओगा, इनका क्या फर्क पड़ रहा है? समझ गए जी? आपकी भावनाओं को रीड करके पढ़ के ये नेताजी को, तो नेताजी की कोई पार्टी नहीं है, या तो मारिए है आप जूत बजावा आपस में पार्टी के नाम पे। जो नीचे वाला आदमी वो भावना में जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो सच में उसको प्रैक्टिकल नहीं जुड़ रहा, वो चीजों को नहीं देख पा रहा। उसके ऊपर भावना का वो पर्दा है, उस भावना से निकल के असलियत देखनी पड़ेगी कि भाई 35 बिरादरी बचाए बिना अपनी बिरादरी आपा में तो कोई सा नहीं बचा सकता। आपके बच्चे ने बचाए बिना मैं अपना बच्चा नहीं बचा सकता। मैंने एक चीज समझ में आई कद आई, जब मैं 12 में मास्टर था तो कुछ कागज से आए मेरे आगे, जिसमें मेरे को यह पता चला कि सरकार सरकारी स्कूलों को बेचने की तैयारी कर रही है। उसमें भारतीय टेलीकॉम को देने की तैयारी कर रहे थे उस टाइम पे प्राइवेट संस्थाओं को। तो फिर हम लोगों ने विरोध भी किया था। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था करनाल का, टीचर यूनियन का, हमने खूब विरोध किया था। बात मतलब मैंने देखा कि यूनियनों के अंदर भी यूनियन बना रखी है। कांग्रेस ने न्यारी यूनियन बना रखी मास्टरों की, उड्डन न्यारी बना रखी, चौटाला न्यारी बना रखी, बसपा ने न्यारी बना रखी, बीजेपी न्यारी बना रखी, न्यूए किसाना की, न्यूए रोडवेज की, न्यूए रेलवे की, न्यूए बैंक वाला की, न्यूए LIC वाला की, न्यूए जिस भी डिपार्टमेंट में आप नौकरी करते हो उसे डिपार्टमेंट में कोई यूनियन बना दी, सबने अपनी अपनी पार्टी की। मतलब इसलिए ऐसा नहीं है जिस टाइम पे जिस पार्टी की सरकार है वह यूनियन को नहीं बोलेगी, दूसरी बोल पड़ेगी, या उस यूनियन का चढ़ाना हो, मानस चढ़ाना हो कोई, तो वह यूनियन बोलेगी, उसे की मांग लेंगे। ये तो घेल है, आपके नहीं आओगे, मारे नहीं आओगे समझ में नॉर्मल आदमी का। लेकिन मारे भी जब समझ में आया कि मारे जो से टीचर यूनियन में है, मैं अपने यूनियन के पदाधिकारियों को बोलता, मखा मास्टर जी आप बड़का की तो बातें नहीं कर दे, आप तो DA की बात करा, तनख्वाह की बात करा, प्रमोशन की बात करा, पक्के होने की बात करा, स्कूल के प्राइवेटाइजेशन रोकने की बात करा, ये सारी बात करा। लेकिन कोई अफसर, मैंने 8 साल हो गए नौकरी कर देना है, 8 साल में एक भी अफसर ने आके स्कूल में न्यू नहीं पूछा पढ़ाई किसी चल रही है, न्यू पूछा मिड डे मील कैसा चल रहा, वह न्यू पूछा कि ये कागज पूरे हैं कि नहीं है। मैं कमाल की बात है यार, कागज पूरे करने पे फोकस है इनका। गांव के आदमी अपनी औलाद को सरकार के भरोसे पैदा नहीं करते, ना ही हम अपने मां बाप ने पेंशन के भरोसे पाल दे। क्यों जी? जिस टाइम पे यह पेंशन नहीं थी ना, घनी ज्यादा इज्जत थी, लेकिन टेलीविजन के थ्रू हमारे बुढ़ा था न्यू यकीन दिला दिया कि पिलसन के चक्कर में सेवा कर रहे हैं। जुन से पिलसन के चक्कर में जिनके घर में रोड़े हुए नहीं, उनके तो सेवा भी को नहीं होती, और जिनकी सेवा हुआ है ओडे पिलसन का जिक्र को भी वो नहीं होता कि कितनी है कड़ा पड़ी, किसकी कितनी पड़ी। यो असलियत बताऊं जी, विधवा नाम का शब्द नहीं था हमारे गांव में। जब किसी का आदमी गुजर गया लेडी का, तो परिवार देख के उसने परिवार दे दिया करते जी। क्यों जी? वह नहीं करे था। मेरी सौदी की बात आया, तो मैं तो कोई इसी बात नहीं कह रहा हूं कि मैं पुरखिया की सुनी हुई कह रहा हूं। अनाथ नाम का शब्द कौन था जी? जब किसी के माँ बाप दोनों गुजर गए तो परिवार अपने आप पाल दिया करदार, फिर बड़ा हुए पीछे उनकी जमीन भी उन तक पकड़ा दिया कर दिला, थारी है बात खत्म। या तो जब से ये मीडिया तंत्र गांव में घुसा और सरकार जब से गांव में घुसी, सरकार नाम की कोई चीज गांव में नहीं थी। हमारे भाइयों का रोड़ा हो गया, चोरी होगी, किसी ने गलत काम कह दिया, किसी की बहू बेटी तक गलत कह दिया, उसे टाइम पे
पंचायत बैठेगी, सांझ तक निमटेरा हो जाएगा, सजा देनी सजा, जुर्माना लाना जुर्माना, दंड लाना दंड, या और कोई बात होनी करके छुट्टी। नहीं होगा जी। गांव के जो पंचायती लोग थे उनको विधानसभाओं में भेजना स्टार्ट कर दिया, वहां से नाश होना स्टार्ट होया। ओडा जाके ना उनके कागज बना दिए, उन्हें चोर बना दिए, उन तर रुपया खुआ दिया, वह चोर हो गए। फिर उनने समाज की बात करनी बंद कर दी, फिर उन्होंने कानूनों की बात करनी स्टार्ट कर दी। गांव में पुलिस नहीं बढ़ सके थी, इसीलिए गांव के किसी आदमी का रुपया खर्च नहीं हुए था। न्याय के लिए उनको किसी के आगे 20-20 साल तक कोर्टों के चक्कर नहीं काटने पड़ा करे थे, उनका गांव अपने आप निर्णय ले लिया करता। किसी को भी पढ़ने के लिए अपने बच्चे को गांव से बाहर नहीं भेजना पड़ेगा, किसी को रोजगार के लिए गांव से बाहर नहीं भेजना पड़ेगा, लेकिन जब तक आप अपना गांव नहीं छोड़ोगे तब तक आप अपने बच्चे को, तब तक वो आपकी जमीनों पर काबू नहीं पा सकते। ये कोई आज की बात नहीं है, कोरोना इंडिया में नहीं था, पूरी दुनिया में था, क्योंकि जिस आदमी को जमीनें चाहिए उनको पूरी दुनिया की चाहिए, जिनको संसाधन चाहिए उनको पूरी दुनिया के चाहिए। 1947 से पहले भी न्यू क्या करें, अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता था। अंग्रेज उससे पहले भी पूरी दुनिया पर राज करने चले थे, सिकंदर उससे पहले भी पूरी दुनिया पर राज करने चला था। ये अमीर लोग यूनाइटेड नेशन के जरिए पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए चले हुए हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सर्च करो, आपका जो भी नेता है कितनी बार बोलता है अपने भाषणों में, खास तौर पे मोदी जी, नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। और यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बोला करते थे नेता सारे के सारे, यही वर्ल्ड ऑर्डर उस टाइम पे बोला करते प्रथम विश्व युद्ध के बाद। विश्व युद्ध भी लाया जाता है, दंगे भी करवाए जाते हैं, आतंकी हमले भी करवाए जाते हैं, ये होते नहीं है कुछ भी, ये सब सरकार प्लान करती है। गांव में एक भी चोरी प्रशासन की मर्जी के बिना नहीं हो सकती, गांव में एक भी नशे का इंजेक्शन या कोई भी नशा गलत चीज प्रशासन और पुलिस की नजरों से छुपा हुआ नहीं है। छुपा हुआ तो बता दो जी बुजुर्गों, सारा बेरा पुलिस वाले ने, कौन गलत दारू बेचा, कौन गलत नशा बेचा, सब पता, टोटली A to Z। पुलिस ने भी पता, तहसीलदार ने भी पता, डीसी ने भी पता, नेता ने भी पता, सब ने पता, लेकिन वो ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि वो पता क्या, मेरा बेटा मेरे को बताता है, मेरे दफ्तर में बैठा है, मैं चंडीगढ़ में मेरा ऑफिस, 2016 की बात बताऊं मैं आपने, मेरे तन्नू बोला पापा जी वहां ना टॉयलेट में एक अंकल और एक भैया अपने आप को ही इंजेक्शन लगा रहे थे। मैंने जाके देखा, मैं तो अपना चोड़े हुए पड़े, मैं बोला रहा यू के है, टॉयलेट वाले तक क्या, मैंने उसका जो ठेकेदार था ने बोला जी अरे तो आवे हैं, कहीं आवे हैं। एक डीएसपी था चंडीगढ़ का, मैंने उस द्वारा फ़ोन करा, उसके बच्चे मेरे पास पढ़ा कर दे, मैंने कहा भाई साहब यू केस उड़ा है, ने बोला देखो ऐसा है जी डॉक्टर साहब, बात यह है कि जो नशा बेचा है ना वही सत्ता में बैठे हैं, नेता का ही नशे का कारोबार है, तो मैं इसको पकड़ लूंगा तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नेताजी का फोन आ जाएगा, मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं, यहां अड़ते चले जाऊंगे, किसी और टॉयलेट में जाके बैठेंगे। मेरे समझ मारा भाई मेरे बच्चे के आसपास सबके बच्चे नशेड़ी होंगे, मैं अपने ना कब तक बचाऊंगा है भाई, जब कुछ बचेगा ही नहीं मैं कब तक बचाऊंगा, ये तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे दोस्त सब। मतलब आप किसी पार्टी के हो, किसी जात के हो, जात देख के को नहीं नशा असर करता, जात देख के को नहीं अंधे सारा काम, ये तो सारे के साथ ना पार्टी देख का अंधे, इब बीमारी जात और पार्टी देख के को नहीं आई थी जी, इब नाश होने लग रहा सबते गांव का, बढ़ देता हूं लग रहा किसी का नहीं, जिसने भाईचारे में खड़ा होकर विरोध कर लिया, जिन्हें भाई जो वो मैं बच गया है, जो लालच में डर में फंसा रहा, लालच और डर दो ही चीज हैं, इनको पता है कि ये लोग बोले गणे हैं, ये इतने बोले हैं, इन्हें जूत मान लाग जो इनका, और लाइन में लाग जो जूत खान खातर है, और खाया जाओगे बेचारे, फिर नु कहेंगे कोई दिक्कत तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं, नु कहेंगे ना जी क्या तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं, अब फिर कोई दिक्कत हो तो अड़ा इस कागज में लिख दियो, अड़ा इस पर लिख दियो, जब कोई तकलीफ हो तो बेरा क्या लिखेंगे, बेरा अपने वाले मेन्यू लिखेंगे, अगर जी जूत मारने में ना लाइन लंबी लाग जाए, टेम थोड़ा फालतू लागे, 5-4 फालतू ला दो जूत मारने वाले है, तो मेन्यू लिखा है, अगर जी जूत मारने में टेम फालतू लाग जाए, जूत मारने वाले 5-4 फालतू ला दो, यहां पढ़ने वाले इसे लोग हैं जी, ये तो हर बार जाड़ में फंस जाए, नेता बकान लाग रहे 70 साल तक तो इनने हमारे गांव वाले बोले वाले लोगों ने, फिर ये बीमे वाला ने बकाए, क्यों जी, देखियो कमाल की बात, बीमे वाला ने क्यों कर बजाए,